चलिए अब समझते हैं कि आखिर पेड़ पौधों में जनन किस तरह से होता है। देखिए भगवान ना बड़ा होशियार थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी लोगों को धरती पे भेजा सब में जनन होने का उन्होंने क्या किया, लक्षण दे दिया। चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु, चाहे पशु पक्षी, चाहे पेड़ पौधे, सब में उन्होंने क्या किया, जनन होने का लक्षण। यानी जितने भी लोग इस धरती पर रहते हैं सब लोगों में जनन होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संबंध नहीं बनाते, सब वो लोग क्या करता है, खुद से विखंडन कर देता है। जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में क्या होता है, ये संबंध नहीं बनाते हैं। इन लोगों में स्वयं से क्या होता है, विखंडन होता है। लेकिन इंसान हो गया, गाय भैंस कुत्ता बकरी, ये सब क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, सब में क्या किया, उन्होंने संबंध बनाने का लक्षण दे दिया। लेकिन पेड़ पौधे सोचिए, एक पेड़ बेचारा उतना लंबे रहता है, एक उतना लंबे रहता है, वो सब संबंध कैसे बनाएगा। तो फिर भी भगवान ने क्या किया, उन लोगों में जनन करने का लक्षण दिया। अब सोचिए इंसान है, इंसान एक साथ रह सकता है, बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। गाय भैंस है, एक साथ रह सकती है, कुछ भी कर सकती है। कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, यानी ये सब क्या होते हैं, एक साथ रह सकते हैं, अपना संबंध बना के जनन कर सकते हैं। लेकिन अब भैया पेड़ पौधा कहाँ जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, उन लोगों में भी जनन करने का लक्षण दिया। लेकिन कैसे दिया, तो देखिए जनन करने का पेड़ पौधों में उन्होंने क्या किया, दो विधि को बनाया। अब उस विधि को समझिए। देखिए पहला विधि क्या होता है, अपयुग्मी द्वारा। अब ये होता क्या है, तो ध्यान समझिए। देखिए कुछ पौधों में ऐसा नहीं कि सज्जो पौधा में, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिनमें देखिए लाइलियम के अलावा किसी दूसरे कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है, यानी सज्जो पौधा में नहीं होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लाइलियम के अलावा किसी दूसरे कोशिकाओं से मिलकर क्या करती हैं, भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। और समझिए क्या कि लाइलियम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए पुरुष में कितना क्रोमोसोम होता है, 46 होता है। कुत्ता में कितना होता है, 78 गो होता है। बिल्ली में 38 होता है। और सेव में कितना होता है, 34 होता है। तो सेव का है, सेव भी क्या एक पौधा होता है। तो आदमी में कितना रहता है, 46 ठो, कुत्ता में 78 ठो, बिल्ली में 38 ठो, और जो सेव होता है कितना होता है, 34 होता है। तो देखिए जब मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, शुक्राणु जाता है। और वो शुक्राणु कहाँ जाता है, जाता है अंडाशय में। जैसे ही अंडाशय में घुसता है ना, उसमें से भ्रूण का अवतार लेता है और सीधे कहाँ चला जाता है, ये बच्चेदानी में चला जाता है। और यूट्रस में बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो ठीक उसी प्रकार से भी पेड़ पौधे में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस तरह से महिला का जो यूट्रस होता है, अब बताइए महिला के अगर यूट्रस में बच्चा नहीं रहे, पता चला कहीं दूसरे जगह रहे, अचंभा की बात है। सब ये बाप हो बाप, ये कैसा हो गया भैया, यूट्रस की जगह दूसरे जगह रहता है। लेकिन पेड़ पौधे में कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं ना, जिस तरह से महिलाओं में यूट्रस होता है, अगर बच्चा कहीं दूसरे जगह पलने लगा तो एकदम क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाएगा आदमी। उसी तरह से जो पौधा होता है ना, तो लाइलियम के अलावा जिसका भ्रूण होता है किसी दूसरे कोशिकाओं से मिलता है और वहाँ पे क्या होता है, उसका विकास हो जाता है। तो ये किस में होता है, तो ये अपयुग्मी जनन द्वारा होता है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, देखिए अनिषेक बीजता द्वारा जनन। अभी भैया क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए कुछ पौधों में जनन, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं इसमें भी कि जो कुछ पौधे होते हैं इनमें जनन किसके द्वारा होता है, तो बीज के द्वारा होता है। यानी जो अनिषेक बीजता होता है इसमें जो जनन होता है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो बीज के द्वारा इन लोगों में क्या होता है, जनन होता है। अच्छा आप बताइए, पेड़ पौधा है भैया, अब हम ही सोचेंगे कि अरे यार पेड़ पौधा में जनन नहीं होगा तो कैसे सब रहेगा। तो ये प्रकृति का देन है। अगर जनन नहीं होगा तो पता चलेगा कि आम का पेड़ है, आज हम लगाएंगे, वो कहेगा कि हम जनन नहीं करेंगे, तब तेरी हम जनन नहीं, अकेले रहेंगे। तो पता चलेगा कि 100 साल के बाद हमें आम का पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। अमरूद का पेड़ है, हम सोचेंगे तो तेरी का अमरूद का पेड़ हम तो लगा दिए हैं, पता चलेगा कि 30-40 साल बीतेगा, अमरूद का जो पेड़ रहेगा जनन नहीं करेगा, तो घंटा हमको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि हर विधि से किसी न किसी की तरह से उन्होंने क्या किया, जनन करवाया। तो इसमें होता क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज के द्वारा क्या करते हैं, अपना जनन कर देते हैं। इस क्रिया में अर्धसूत्री का विभाजन का अभाव होता है। जैसे देखिए पुरुष में क्या होता है, आधा आधा जाता है, कुत्ता में आधा आधा जाता है, बिल्ली में आधा आधा, और इसमें भी आधा आधा जाता है। यानी इसमें कितना जाएगा, इसमें 23 हो जाएगा, 23 को जोड़े में जाएगा। इसमें कितना जाएगा, ये 39 को जोड़े में जाएगा। इसमें कितना जाएगा,
18 के जोड़े में इसमें कितना जाएगा, 17 के जोड़े में जाएगा। यानी क्या होता है, आधा आधा करके जाता है। उसी तरह से इसमें क्या होता है, ये अर्धसूत्री के विभाजन का अभाव होता है, ये कमी हो जाता है। अर्धसूत्री के विभाजन का इसमें क्या होता है, कमी होता है। सज्जो पौधों में नहीं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, बीज के द्वारा जन्म तो हो जाता है, लेकिन इस क्रिया में अर्धसूत्री का विभाजन का अभाव होता है। तो ये किस में बताया गया है, तो ये अनिमेष बीजकता में बताया गया। अब देखिए, जो अनिमेष बीजकता होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है अपस्थानिक भ्रूणता। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें समझिए, देखिए कुछ पौधों में कभी कभी, हैदू का मतलब ऐसा है कि कभी कभी 2 बार है। यानी इसमें बताया गया है कि कुछ पौधों में कभी कभी होता क्या है, देखिए जो बीज कुछ कोशिकाओं से क्या करते हैं, विभाजन करता है। यानी इसमें जो कुछ बीज होते हैं ना, कोशिकाओं से क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, और वो जैसे विभाजन करता है उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, बढ़ने लगता है। विभाजन का मतलब समझते ना, बट जाना, अलग अलग हो जाना। जैसे अगर हम आदमी हैं, 2 लोग हैं, कहेंगे इसका विभाजन, ये तो अलग हो जाएगा, ये तो अलग हो जाएगा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, वो किसमें होते हैं, तो ये अपस्थानिक भ्रूणता में बताया गया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्या करते हैं, जो बीज के कुछ कोशिकाओं से क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, और वो जैसे विभाजन करता अलग अलग बढ़ता है ना, उसमें क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। और जैसे वृद्धि होने लगता है, क्या करता है, द्विगुणित भ्रूण का क्या करता है, निर्माण कर देता है। ये भैया बड़ा सोचने वाला बात है। अब आप सोचिए, इसमें जा रहा है 23 ठो, फिर उधरों से 23 ठो, तब ना 46 हो रहा है। अब हम सोचें कि नहीं हमारा अकेला 63 रहेगा, बच्चा पैदा करेगा, अरे घंटा पैदा करेगा भैया, क्या पैदा कर, कैसे बच्चा पैदा करेगा भैया, 23 ठो है, 23 ठो पुरुष 23 ठो महिला के मिलेगा, तब न बच्चा पैदा करेगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि जो वृद्धि होने लगता है, लेकिन वृद्धि भी हो जाएगा और विखंडन भी होता है, फिर भी ये क्या करता है, द्विगुणित भ्रूण का क्या कर देता है, ये निर्माण कर देता है। अब सोचिए, अब जैसे मान सेव है, सेव में कितना जाएगा भैया, 17 को जाएगा। अब हम सोचेंगे कि 17 को इसमें है, 17 को उधर से आना चाहिए, तब ना 34 होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए समझिए कि 17 है, 17 से इसका क्या करता है, विभाजन होता है, और फिर भी इसमें वृद्धि होने लगता है। और जैसे वृद्धि होने लगता है, ये क्या हो जाता है, अपने आप में भी क्या होता है, 34 हो जाता है। और जैसे 34 हो जाता है, क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण का क्या करता है, ये निर्माण करता है। और जैसे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर दिया, तो भैया बच्चा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ये पेड़ पौधे में होता है, और इसको किसने बनाया भैया, प्रकृति ने बनाया, कुछ भी हो सकता है, हम उससे समझ नहीं सकते हैं। इसको समझने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएगा, आखिर क्या ये कहाँ ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लिखा हम लोग उसको आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये किसमें बताया गया था, तो ये पहला में बताया गया था कि जो बीज कुछ कोशिकाओं से क्या करते हैं, विभाजन होते हैं, लेकिन फिर भी वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करते करते अचानक से क्या करते हैं, द्विगुणित भ्रूण का क्या करती है, निर्माण कर देते हैं। किसमें बताया गया, तो ये बताया गया अपस्थानिक भ्रूणता में। इसमें कौन कौन पौधा आता है, देखिए जैसे आम हो गया, नींबू हो गया। जो आम और नींबू होते हैं वो किस में आते हैं, ये अपस्थानिक भ्रूणता में आते हैं। समझ में आ गया, ये तो हो गया हमारा पहला। अब दूसरा में देखिए, दूसरा क्या है, अपबीजाणुता। इसमें क्या होता है कि कुछ पौधे, यानी इसमें भी सब पौधा नहीं होता, कुछ पौधे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण करते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका बीज होता है ना, उसी के कोशिका से क्या करते हैं ये लोग भैया, भ्रूण का निर्माण करते हैं। बीज कोशिका से ये लोग क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। और ये किसने बनाया भैया, प्रकृति ने बनाया है। समझिए इस बात को। उन्होंने कहा कि कुछ पौधों जो क्या करते हैं, बीज कोशिकाओं से ही भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। और देखिए, जब इनमें निर्माण होता है ना, तो नर युग्म के संयोग के बिना, नर युग्म के संयोग के बिना हो जाता है। देखिए, अगर महिला है अकेले नहीं बच्चा पैदा कर सकती, कुत्ता है अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नर युग्म के संयोग के बिना भ्रूण का विकास होता है। जैसे पार्थिनिया और क्रेपिस, यानी क्या होता है, ये दोनों पौधा है, पार्थिनिया और क्रेपिस का है, पौधा है। इन सब में क्या होता है, देखिए ये किस में आते हैं, तो अपबीजाणुता में आते हैं। अपबीजाणुता में क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज कोशिकाओं से क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। बीज देखिए ना, छोटा छोटा होता है। जैसे आम देखिए, आम को हम क्या करते हैं, चूस चूस के उसके बीज को ही चूसते हैं ना, और इस चूस को हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, तो ही होता है बीज। तो इसमें क्या होता है, बीज कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और जब इसमें निर्माण होता है ना, तो नर युग्म के संयोग के बिना ही क्या होता है, भ्रूण का विकास भी हो जाता है। यानी बिना किसी मेल मिलाप से क्या होता है, इसका विकास भी हो जाता है। तो उसमें 2 पौधा है, देखिए जैसे पार्थिनिया और क्रेपिस होते हैं। समझ में आ गया। तो ये तो था हमारे पौधा 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें भी अलैंगिक और
लैंगिक जनन होता है। अभी मत सोचे खाली पुरुष महिला गाय भैंस कुत्ता बकरी में होता है भैया, इसमें भी होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कचाक से मारिए, हम आगे इसके लैंगिक और अलैंगिक विषय में समझते हैं। तो मारिए स्क्रीनशॉट। देखिए पौधों में जो जनन होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। देखिए जब जीव में जन्म हम आपको बताए हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक लैंगिक होता है और एक अलैंगिक होता है। तो जो अलैंगिक होता है उसमें क्या होता है, खुद से विखंडन होता है, और जो लैंगिक होता है उसमें संबंध बनाने से होता है। तो उसी तरह से क्या होता है, पौधों में भी 2 प्रकार का होता है। आवाज़ देखिएगा, थोड़ा आराम से जा रहा होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम कितना हो देखिए, टाइम इस समय हो रहा है 12:45। तो ये मत कहिएगा कि बड़ा आराम से बोल रहा है। अरे भैया अगल बगल के जो पड़ोसी सब क्या कहेगा साला लगता है इसको भूत पकड़ लिया, बीचों में चो कर रहा है। तो आराम से आवाज़ जा रहा है, बस आप लोग ध्यान समझिए। तो देखिए जो पौधा होता है ना, उसमें भी क्या होता है, 2 तरह से होता है, एक अलैंगिक होता है, एक लैंगिक होता है। अलैंगिक का मतलब क्या होता है, संबंध नहीं बनाता है। लैंगिक का मतलब क्या होता है, संबंध बनाने से होता है। तो इसके विषय में समझिए। देखिए पहला है अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न श्रेणी वाला। अब निम्न श्रेणी का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाले में होता है। इसमें क्या होता है, तो शैवाल और कवक होता है। और इसमें क्या होता है, तो जल के द्वारा जनन होता है। अब भैया सिंपल सी बात है, ये सब कहाँ रहता है, ये सब जल में रहता है। तो ये सब जब जल में रहता है तो जल के द्वारा इन लोगों का क्या होगा, जनन होगा। अब देखिए हम आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे, बहुत सही से बताएंगे। पहले दूसरा समझिए। देखिए दूसरा क्या, उच्च श्रेणी वाले। उच्च श्रेणी में कौन आता है, देखिए प्रकंद, तो हल्दी अदरक होता है। अब देखिए सलकंद में क्या होता है, तो प्याज रजनीगंधा होता है। कंद में क्या होता है, तो कंद में देखिए आलू होता है। कंद में क्या होता है, आलू होता है। यानी प्रकंद में हल्दी और अदरक होता है, सलकंद में प्याज रजनीगंधा होता है, और कंद में आलू होता है। हम याद करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, ध्यान समझिए। देखिए निम्न का मतलब होता है निचला श्रेणी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जहाँ जिम्मेदार सब नहीं होता था, जो बड़ा बड़ा गांव होता था, वहाँ पे जिम्मेदार होता सब। अब वहाँ पे कोई नीच श्रेणी वाला आदमी चला जाता था ना, तो उसको लोग क्या करते थे, मार के खदेड़ देते थे। अगर उसके पैर में जूता चप्पल रहता था ना, तो सब लोग क्या करते थे, उसको मार के खदेड़, दत्तरी हमारे घर पे तुमको नहीं आना। और कोनो जैबू करता था बेचारा, तो उसको चारपाई नहीं मिलता था। कहते थे सब लोग क्या होता है, नीचे श्रेणी वाला ये नीचे रहेगा। तो कुछ उस टाइप से इसमें भी होता है। देखिए निचले श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो शैवाल और कवक। अब शैवाल कवक कहाँ रहेगा, तो भैया क्या करना पड़ता समझिए। देखिए हई हो गया तालाब, क्या हो गया, ये तालाब हो गया। अब तालाब में क्या है, तो शैवाल है और क्या है, कवक है। अब तालाब रहेगा कहाँ भैया, तो समझिए कि जमीन है, समझिए जमीन है, तो जमीन में गड्ढा खन दिया जाएगा तब ना तालाब बनता है। तो ये सब हो गया निचला वाले श्रेणी में, इसे हम कहते हैं निम्न। यानी शैवाल जो कवक होता है, इसमें क्या होता है, जल के द्वारा जनन होता है, और ये सब क्या होता है, जमीन से निचली सतह पे होता है। अगला है देखिए उच्च श्रेणी। देखिए प्रकंद में क्या होता है, तो हल्दी और अदरक होता है। अब देखिए जो हल्दी रहता है, अदरक रहता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि भैया हम इसको पानी में लगाएंगे, इसको हम जमीन पे लगाते हैं। यानी है क्या है, जमीन से नीचे है। क्या है, ये जमीन से नीचे है। अब गड्ढा खनाएगा भैया 5 फुट 10 फुट, तो ज़मीन से नीचे जाएगा। तो जो पोखरा होता है क्या होता है, ज़मीन से नीचे होता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी वाले में होता है, देखिए इसमें प्रकंद हल्दी और अदरक। अब हल्दी अदरक कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे समझिए क्या है ज़मीन है। तो इस पर हम क्या करते हैं, हल्दी लगा देते हैं। हल्दी हो गया, इसका ये पौधा हो गया। अब यहाँ समझिए क्या, ये हल्दी हो गया, हल्दी रहता है ऐसे। अदरक भी कहाँ होता है, तो ये भी ज़मीन पे होता है। अब यहाँ पे देखिए प्याज भी कहाँ रहता है, तो भैया प्याज भी क्या होता है, इहो प्याज भी कहाँ रहता है, इहो ज़मीन पे रहता है। रजनीगंधा कहाँ होता है, ज़मीन पे रहता है। आलू भी क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, ज़मीन पे रहता है। ये सब ऊपर होते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर होते हैं सब। और है जो शैवाल कवक होता है, क्या होता है, ज़मीन के नीचे रहता है। तो आज से 40 साल 50 साल का जो पहले हमने आपको बात बताया है कि जो पहले लोग जाते थे उसको नीचे श्रेणी में रखा जाता है, यानी उसको नीचे बैठाया जाता। चरपाई यहाँ पे है, इसको सब नीचे बैठाता, कहता है ये निचला श्रेणी वाला। उसी तरह से ठीक इसमें भी होता है, यानी जो निचला श्रेणी वाला होता है जिससे शैवाल और कवक, तो भैया कहाँ रहेगा, ये पानी में रहता है लेकिन नीचे रहता है। और जो उच्च श्रेणी वाला होता है, ये धनिक का मनाइए, है सब गरीब वाला है। और है धनी वाले कहता है गांव का हम राजा हैं, हम काहे नीचे रहेंगे, हम ऊपर चढ़ के रहेंगे भैया, कपारे पे चढ़ के रहेंगे।
अब भाई नीचे वाला बेचारा ये सब दवाई लाता कहता अरे भैया उसके पास बहुत पैसा कौड़ी है, पता नहीं ससुरा कब हमको मारवा देगा, तो हम लोग नीचे रहेंगे। ऐसे आदमी क्या होता था, नीचे बैठ जाता था। तो उसी तरह से इसमें भी याद करने का एक ट्रिक है कि देखो ये नीचे वाला है तो नीचे वाला किस में रहेगा, तो पानी में रहेगा, जमीन से नीचे रहेगा। और लेकिन जो ऊंच वाला ये कहाँ रहेगा, जमीन के ऊपर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, प्रकंद हल्दी अदरक जमीन के ऊपर रहता है, सलकंद प्याज रजनीगंधा जमीन के ऊपर रहता है, कंद आलू ये भी क्या होता है, जमीन के ऊपर रहता है। तो ये होता है अलैंगिक में, यानी अलैंगिक में दो चीज़ होता है, एक निम्न और एक ऊंच होता है। तो निम्न वाला नीचे, उच्च वाला ऊपर। याद हो गया ट्रिक, चलिए समझिए। देखिए ये तो हो गया हमारा अलैंगिक। अब समझते हैं लैंगिक जन्म के विषय में। तो ध्यान समझिए, देखिए लैंगिक जन्म में क्या होता है, तो नर मादा दोनों भाग लेते हैं। भैया बिना नर मादा का कुछ होगा, अब महिला पुरुष नहीं रहेगा तो अकेले महिला नहीं जन्म दे सकती है, कुत्ता है कुतिया नहीं रहेगी तो वो नहीं जन्म दे सकता है, गाय है सांड नहीं रहेगा वो नहीं जन्म दे। तो ठीक उसी प्रकार से पौधों में भी होता है। होता क्या है, तो जो पौधा होता है ना उसमें नर और मादा क्या करते हैं, दोनों भाग लेते हैं। और जब दोनों भाग लेते हैं तभी क्या होता है, उसमें पुष्प लगता है और फूल लगता है। ठीक है, देखिए कोशिका, इसमें क्या होता है, सेक्स सेल में होता है। यानी जो इसमें कोशिका होता है किसमें होता है, सेक्स सेल में ही पाया जाता है। और उसी में क्या होता है, नर और मादा मिलते हैं तभी क्या होता है, फल और फूल का जन्म होता है। समझना क्या है। देखिए अब अगला है अर्धसूत्री का, इसमें विभाजन होता है। अर्धसूत्री का जब तक विभाजन नहीं होगा ना तब तक क्या होगा, बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अब जैसे समझिए सेव का कितना होता है, 34 होता है। तो 17 ठो इधर से और 17 ठो इधर से, तब ना मिला के 34 होगा। तो आधा इसका आधा इसका आधा आधा मिलेगा, तब क्या होता है, इन दोनों में आधा आधा का जब विभाजन होता है तो उसी के द्वारा क्या होता है, इन लोगों में भी जन्म होता है। तो ये किस में है, ये लैंगिक जन्म में भैया कि नर और मादा यानी मेल और फीमेल जब मिलते हैं तभी क्या होता है, इसमें भी जनन होता है। और इसमें किस में होता है, तो सेक्स सेल में पाया जाता है और कोशिका में ही इसका जनन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, इन लोगों का जन्म होता है। यानी आधा आधा बढ़ता है तभी भी क्या होता है, पौधों में भी जन्म होता है। ठीक जैसे पुरुष और महिला में होता है, इन लोगों में क्या होता है वैसे ही होता है। ये किस में होता है, तब ये लैंगिक वाले में होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पौधों में जन्म किस तरह से होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।